लूटी है एक बेटी तो लूटा सबका सम्मान है। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम मजहब की बात। लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। मर्दांगनी मुझ में कहीं अब सच्ची नहीं दिखती। वो फूल की कली उन्हें कच्ची नहीं दिखती। दरिंदों को बेटियां किसी की बच्ची नहीं दिखती। कफन में लिपटा हर कोई अच्छी नहीं दिखती। दोस्तों, आज 14 दिन के बाद मुझे अपनी कुल्टी की जो निर्भया है उसके ऊपर कुछ बोलना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले, शायद परसों रात की बात है, पुलिस ने एक और आरोपी को, पुलिस उसे मुख्य आरोपी बता रही है, उसे अरेस्ट की है, हमारे पास जो जानकारी मिली है। लेकिन अभी भी बाकी सब फरार हैं। बाकी सबको पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना को, इतना बड़ा संवेदनशील विषय को पुलिस इतनी हल्के में क्यों ले रही है। 14 दिन कोई छोटा नहीं होता। अब उस परिवार की वेदना, उस परिवार का दर्द को समझिए जो इन सभी चीज़ों से झेल रही है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, जिन्होंने इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी भूमिका बताई है कि वो हर समय आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे। और सभी लोग पुलिस के ऊपर भरोसा रख रहे हैं अभी तक। आज हमने एक मेल भी दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को और हमने पूछा है, एक्चुअली हमने बताया है उन्हें कि अगर पुलिस इस विषय पर 72 घंटों में अगर आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती है तो हम सभी लोग लेकिन सड़क पर उतरेंगे। क्योंकि किसी एक बेटी या एक समाज और एक वर्ग का बात नहीं है ये। दरअसल ये बात हमारी कुल्टी की उन तमाम बेटियों की है। ये उस बेटी की है जिसे हम अर्धशक्ति कहते हैं। ये बात उस बेटी की है जिसे हम नारी शक्ति के रूप में पूजते हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई रवि यादव का किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है या पुलिस को मैं टारगेट कर रहा हूं। लेकिन जिसकी जवाबदेही, जिसकी जिम्मेदारी अगर कहीं है ना, तो उसे तो निभाना पड़ेगा ना। अगर पुलिस को एक व्यक्ति बिना लाइसेंस का और बिना हेलमेट का मिल जाता है तो पुलिस उसके साथ कैसा दरिंदगी का व्यवहार करती है ये पुलिस बखूबी जानती है। लेकिन जब हमारी बहन बेटियों की बात आती है तब पुलिस पल्ला झाड़ कर कहती है कि वो लोग फरार है, तो हम क्या करें? हम तो ये सुनेंगे नहीं। 72 घंटों के अंदर पुलिस अगर सभी आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती है, साथ ही साथ इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर अपील दायर नहीं होता है, उन तमाम आरोपियों को अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं मिलती है, उसको अगर, उस बेटी को अगर इंसाफ सही मायने में नहीं दिलाया जा रहा हो, तो मैं आपसे अपील छोड़ दीजिए। अब मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, संघर्ष बहुत। आपके ऊपर किनका दबाव है? आप किन किन लोगों के दबाव में आकर अपने फैसले, अपने कदम नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों आप आज उन बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? किस का दबाव है? आप अगर किसी के दबाव में हैं तो मैं खुलकर कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहिए। उन तमाम लोगों के कारनामे, उन तमाम लोगों के काले चिट्ठे हम लोगों के पास हैं और कम से कम 100 करोड़ रुपए के काले चिट्ठे हम लोगों के पास हैं। बहुत जल्द
हम लोग उन तमाम लोगों को कोर्ट तक घसीटेंगे और पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे। आज पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी का एग्जाम चल रहा है, जिसके कारण हम लोगों को सोशल मीडिया और जिसके कारण हम लोगों को सिर्फ आपको लेटर देकर अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द एग्जाम का भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लोग उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी शुरू करेंगे। और पुलिस की जहां तक बात रही ना, पुलिस के कारनामे की बात रही ना, तो हमसे बेहतर यहाँ के कुल्टी के लोग जानते हैं। आपके कारनामे कोई पब्लिक से छुपी हुई नहीं है। तो आप कृपया आप उन तमाम लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने की व्यवस्था करें, और जिनके दबाव में हैं आप अगर उनकी सुनेंगे तो निश्चिंत रहिए, आप भी कहीं ना कहीं आपके भी काले कारनामे हम लोगों के पास हैं। चिंता मत होइए। हम लोग 2 साल से, पिछले 2 साल से सिर्फ एविडेंस बना रहे थे, क्योंकि कुल्टी को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, कुल्टी को तस्करों का एक जाल में फंसाया गया है। हर तरफ तस्करी, हर तरफ तस्करी, किसी भी काम में तस्करी। हम लोग उस पर नज़र भी बना के रखे हैं। बहुत सारे एविडेंस हम लोगों ने जुगाड़ करके लिए भी रखा है, और बहुत सारे एविडेंस हम लोग अभी जुगाड़ कर भी रहे हैं। तो आप उन सभी लोगों को छोड़िए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, और मेरी बहन जो निर्भया है उसको इंसाफ दिलाइए। कुल्टी के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, एकजुट होइए। ये आपका घर का बात है, ये कुल्टी की बात है, कोई राजनीतिक पार्टी का बात नहीं है, ये कुल्टी की बात है। और कुल्टी हमारा अभिमान है, कुल्टी हमारा मान है, कुल्टी हमारा स्वाभिमान है, और वह बच्ची इस परिवार का सदस्य है। यही बोलकर आप तमाम लोगों से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद। ध्यान रखिएगा, और उस बच्ची के लिए, उस परिवार के लिए आवाज बुलंद कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।